नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती वही शिक्षक भर्ती है जिसके लिए विज्ञापन जारी होने के लिए अभ्यर्थियों को तकरीबन 8 साल लंबा इंतजार करना पड़ा। साल 2018 में आखिरी बार ये वैकेंसी आई थी। हालांकि वैकेंसी 2017 में आई थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने कहा था कि ये जो वैकेंसी है वो मेरिट के आधार पर होगी। 2017 के बाद आप जानते हैं सत्ता परिवर्तन हुआ। सत्ता परिवर्तन होने के बाद जो नई सरकार बनी उसने कहा कि नहीं, हम इस भर्ती को लिखित परीक्षा के आधार पर करवाएंगे। लिखित परीक्षा का मतलब वही ओएमआर वाली बहुविकल्पी क्वेश्चंस। लेकिन जब ये उनके माध्यम से किया गया तो एक चीज़ और बदल गई, और वो ये थी कि एग्ज़ाम में इसको लेकर कहीं ना कहीं पैटर्न में तो बदलाव कर दिया गया। फिर उसके बाद में विज्ञापन 2018 में जारी हुआ। 29 जुलाई को हुई परीक्षा के बाद से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी फेल हो गए, क्योंकि 10,000 सीटें ना भरी जाएं तो फेल ही कहा जाएगा। उसके बाद नए सिरे से कहीं ना कहीं अध्याचन लेने की प्रक्रिया शुरू हुई। 2018 में जब ये भर्ती चल रही थी तभी से ये बातें कही जाती थी कि एलटी ग्रेड की भर्ती जल्द आएगी, बहुत जल्द आएगी। 2018 का समय निकला, फिर आते आते 19 आया, फिर 20 में हमने कोविड को झेला। कोविड के बाद 21 भी ऐसे ही निकला। फिर इंतज़ार करते करते 2025 यानी कि तकरीबन 8 साल के बाद इस वैकेंसी को दोबारा नए सिरे से निकाला गया। लेकिन इन 8 सालों में बहुत कुछ ऐसा बदल गया जिसकी वजह से कहीं न कहीं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का पूरा पैटर्न बदल गया। क्योंकि पहले जो आपका पैटर्न था वो आपकी लिखित परीक्षा होती थी एक बार, और उसके बाद आपको नौकरी मिल जाती थी। लेकिन इस बार का पैटर्न है प्री और मेंस। यानी कि अगर आप प्री क्वालिफाई कर लें तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब तक आप मेंस में चयनित नहीं हो जाते ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला करके, तभी तो नौकरी मिलेगी। तो पैटर्न बदला। दूसरी जो चीज़ थी, योग्यता बदली। पहले जो योग्यताएं होती थी उनमें से कई योग्यताओं को हटा दिया गया, कुछ नई योग्यताएं और जोड़ दी गई। जैसे कि अगर बात की जाए, किसी विषय में बीएड को लागू कर दिया तो किसी विषय से बीएड को हटा दिया। तो इसकी वजह से बड़ी चीज़ें बदल गई। कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी थे जो इन 8 सालों के अंदर उम्र सीमा को टप गए, यानी कि निकल गए। क्योंकि जो 8 साल बाद मान लो कि यूपी में आपकी 21 से लेकर के 40 की उम्र होती है ना। अब देखने में तो लगता है कि हमारे पास 19 साल हैं नौकरी पाने के लिए, लेकिन ये 19 साल आप सभी के लिए पूरे थोड़ी मिलते हैं। क्योंकि 19 साल में रेगुलर कोई वैकेंसी थोड़ी आती है। ये कोई पीसीएस के एग्ज़ाम की तरह तो है नहीं है ना? यहाँ पे जो वैकेंसीज़ आती हैं वो हमें पता है वंस इन अ व्हाइल, अगर आज आ गई है तो 8 साल बाद नहीं आएगी। तो बड़ी मुश्किल से 19 साल की करियर में हो सकता है कि आपको 2 या 3 बार, अगर ज़्यादा आप लकी हैं तो 3 आपको शिक्षक भर्तियाँ देखने के लिए मिलती होंगी। इससे ज़्यादा नहीं होंगी एक जैसी। तो चाहे वो आप प्राइमरी का हिसाब किताब उठा कर के देख लो। अब प्राइमरी की वैकेंसी 2018 में आई थी, 25 निकल गया है, नहीं आएगी 25 में भी। 26 में आ जाए तो 8 साल तब भी तो हो गए ना। तो 8-9 साल में एक वैकेंसी अगर निकाली जाएगी तो कैसे काम चलेगा? तो अभ्यर्थी तो ओवरएज होंगे। यही मामला है एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर। जब अभ्यर्थियों ने उम्र सीमा की मांग की कि भाई उम्र सीमा में छूट दे दो, तो सरकार ने नहीं सुना। अभ्यर्थी कोर्ट गए, कोर्ट ने भी कहा कि भाई इनके प्रति थोड़ी सहानुभूति रखो और विचार करो। लेकिन कोर्ट के दिए गए आदेश पर भी कहीं न कहीं इन्होंने इस बात को नहीं माना। अब बड़ी संख्या में एलटी ग्रेड के अंदर समस्याएँ तो बढ़ गई हैं, लेकिन इनका जो निवारण है वो कहीं न कहीं ना तो सरकार के माध्यम से सोचा जा रहा है, ना ही आयोग के माध्यम से। क्योंकि ओवर एज अभ्यर्थियों को जो छूट मिलनी चाहिए थी वो असल में नहीं मिली है, और ये एक बड़ा नुकसान हुआ है। चाहे आप पुलिस वैकेंसी को देखें, आप यूपीएसआई के एग्ज़ाम को उठा करके देखें, इन भर्तियों में दिया गया है छूट। क्यों? क्योंकि ये वैकेंसी भी तो निकाली गई थी। अब या तो ये कह लो कि वहाँ पे 50-60 लाख आवेदन हुए थे, 20-25 लाख आवेदन हुए थे, इसलिए ये बात कही गई है। लेकिन एलटी ग्रेड में तो आवेदन 13 लाख हुए हैं, लेकिन इनकी बातों को नहीं स्वीकार किया गया। तो बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ओवरएज हो गए। बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इन भर्तियों में कहीं न कहीं बाहर हो गए। लेकिन 13 लाख अभ्यर्थियों ने फिर भी इस वैकेंसी में आवेदन कर दिया है। अब इन 13 लाख अभ्यर्थियों की भी एक समस्या है। वो क्या है? वो ये है कि वैकेंसी जो निकाली गई है वो आपकी निकाली गई थी तकरीबन जुलाई-अगस्त के आस-पास, है ना? अब जब ये वैकेंसी आई तो उसके बाद परीक्षा कराने को लेकर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि एलटी ग्रेड का पैटर्न प्री और मेंस की वजह से बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और जो पैटर्न है थोड़ा-सा पढ़ने में समय चाहिए। कई छात्रों की ये मांग है
कि उनकी जो तैयारियाँ हैं वो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही हैं। मैं पहले आपको छात्रों से मिलवाता हूँ, क्योंकि देखो मेरा काम वो सभी जानकारियाँ तो आपको देना है जो आपके लिए सही सटीक ऑथेंटिक है, प्लस उन सभी छात्रों की बातों को भी आपके सामने रखना है। क्योंकि मुझे बहुत सारे अभ्यर्थी ने पर्सनली कहा कि सर आप हमारी बात नहीं कर रहे, अगर हो सके तो किसी वीडियो में बात करें। तो ये आपके लिए स्पेशल वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है। यहाँ पे आप देखेंगे एक अभ्यर्थी का कहना है, रुचि करके है, उनका कहना है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो। उनकी मांग है कि एग्ज़ाम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ये मेरे जवाब है जो मैं दे नहीं पाता इनको। दूसरा है आप सभी के लिए कि पोस्टपोन का होना चाहिए, एक अभ्यर्थी का ऐसा भी कहना है। अब मैं तो करा नहीं सकता, आप सच है, क्योंकि दूसरी तरफ एक और अभ्यर्थी ने कहा है कि एलटी गेट का एग्ज़ाम प्लीज़ पोस्टपोन कराओ प्लीज़। यहाँ पे इसको 45 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने लाइक भी किया है। दूसरा लिखा है कि काश एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए। तीसरा आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा सर प्लीज़ पेपर पोस्टपोन होना ही चाहिए। एक अभ्यर्थी का पढ़ी करके उनका कहना है कि पोस्टपोन हो जाना चाहिए, चूँकि एलटी गेट में बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हैं जो प्रिपरेशन नहीं कर पाती हैं, है ना? घर-बार की ज़िम्मेदारी भी उनके ऊपर होती है, तो ऐसी कंडीशन में या तो पढ़ाई कर लें या कहीं न कहीं प्रोसेस को सँभालें। तो बहुत सारी ऐसे कैंडिडेट हैं जो इनमें आवेदन करने के बावजूद भी क्या होता है कि उनका जो प्रोसेस है वो बीच में लटका रहता है। अब इसी को लेकर कहीं न कहीं उनके माध्यम से माँग की जा रही है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाना चाहिए। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि पोस्टपोन हो जाए तो अच्छा रहेगा, प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, 6 दिसंबर को पेपर है मैथ का। एक का 7 तारीख को दूसरा एग्ज़ाम लगा हुआ है आरपीएससी का, आप जानते हैं। आरपीएससी राजस्थान का एग्ज़ाम है। वो वाला जो एग्ज़ाम लगा हुआ है उसके अंदर भी समस्या आ रही है। अब इसमें अभ्यर्थियों की एक सबसे बड़ी समस्या ये बनी हुई है कि अगर ये 7 दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम है वो न एक दोनों में से दो कोई दोनों होंगे तो एक छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं होते तो ऐसे में पोस्टपोन हो जाता तो बात अलग थी। अब यहाँ समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं। एक आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का ये मानना है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन करा देना चाहिए, एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए। ये एक एक तरीके से उन अभ्यर्थियों के लिए ख़ास डिमांड पे एक वीडियो मैंने उनके लिए बनाया है, क्योंकि अभ्यर्थियों की जो माँग है वो कहीं न कहीं आपके सामने रखी है। करना न करना सरकार के हाथ में है। आप जानते हैं कि 21 तारीख के एग्ज़ाम को लेकर पहले से परीक्षा टकरा रही है ईएमआरएस की। वहीं अगर बात की जाए जनवरी में होने वाली परीक्षाओं को लेकर, वो भी आपस में बहुत सारी टकरा रही हैं। तो अभ्यर्थियों की माँग है कि अगर अगर 60 दिन का समय मिल जाए, तो शायद उनकी तैयारी अच्छी हो सकती है। अगर आयोग या कोई अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो थोड़ा विचार किया जा सकता है तो संभव है। हालाँकि परीक्षा स्थगित होने से ज़्यादा बेनिफिट अभ्यर्थियों को नहीं मिलता है, क्योंकि भर्तियाँ लटकी रहती हैं फिर। एलटी गेट के अलावा टीजीटी, पीजीटी का भी हमने देखा था कि वहाँ पे जब परीक्षाएँ स्थगित हुई थी तो नुकसान हुआ था, है ना? तो स्थगित होने से नुकसान तो होता है, लेकिन तैयारी नहीं होना एक बड़ी समस्या है। आप सबकी क्या राय है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएँ कि क्या होनी चाहिए या नहीं?